हाय फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और जैसे मैंने अपने इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कुछ डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस पे कुछ क्वेश्चंस कराए थे, तो इस वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एंड उसके बाद हम सम स्टैंडर्ड रियल फंक्शंस देखेंगे और उनके ग्राफ्स को भी देखेंगे। ठीक दोस्तों, चलते हैं। तो आज का मेरा जो पहला क्वेश्चन है उसमें आप देखेंगे कि हमें फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/2 माइनस साइन 3x। ओके, तो पहले हम अगर डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन में हम x के उस वैल्यू को इंक्लूड करेंगे जिसके लिए जो फंक्शंस की जो वैल्यू आए वो एक अनडिफाइंड वैल्यू न आए। ठीक दोस्तों, तो अनडिफाइंड कब आ सकता है? जब आपका जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, तो जब आपका डिनोमिनेटर में जीरो आए देन उस x को हम एक्सक्लूड करेंगे। बिकॉज आपका कोई भी अगर नंबर अगर डिनोमिनेटर में जीरो आता है तो वो एक अनडिफाइंड नंबर हो जाता है। ठीक, तो और हमें यहाँ पे अनडिफाइंड नंबर को एक्सक्लूड करना है, इसलिए x के उस वैल्यू को हम एक्सक्लूड करेंगे जिसके लिए डिनोमिनेटर आपका जीरो हो। ठीक, तो और एक बात और, जैसे अगर आपने हाई स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो उसमें आपको याद होगा कि अगर आप साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो आपका साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे आता है। ठीक दोस्तों, मीन्स आपका जीरो से स्टार्ट होता है एंड देन आपका यहाँ पे π/2 रहता है, π/2 एंड आपका यहाँ पे जो t/2 मैंने जो लिखा है यहाँ पे पाई रहता है एंड देन यहाँ पे जहाँ पे 2 है यहाँ पे आपका 2π रहता है। ठीक, तो आपका साइन का जो ग्राफ है वो ऐसे वेरी करता है और जो साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है। ठीक दोस्तों, तो अगर आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखेंगे तो आपका 2 माइनस साइन 3x है। ठीक, तो मीन्स आपका अगर साइन 3x की वैल्यू अगर मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। अगर साइन 3x 1 भी होता है तब भी आपका कितना आएगा? 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। मीन्स आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर आप मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे तो 1 होगा। ठीक, और मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम आपका अगर साइन 3x की वैल्यू -1 होती है तो उस केस में आपका डिनोमिनेटर की वैल्यू 3 होगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है जो कि 2 माइनस साइन 3x है उसकी मिनिमम वैल्यू 1 है एंड आपका मैक्सिमम वैल्यू 3 है। मीन्स 1 एंड 3 के बीच में ही आपका डिनोमिनेटर वेरी करेगा और ये एक पॉजिटिव है, तो इसलिए मैंने लिखा है कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है। आप x का कोई भी वैल्यू ले लो तो इसके लिए जो डिनोमिनेटर है वो कभी जीरो होगा ही नहीं। x का कोई भी आप वैल्यू पिक करोगे आपका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, तो हम x के सारे वैल्यू को पिक कर लेंगे और अगर x के सारे वैल्यू को पिक करते हैं तो वो एक सेट ऑफ रियल नंबर आएगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस फंक्शन का जो डोमेन है वो आपका रियल नंबर है। ठीक दोस्तों, तो आई होप आपको फंक्शंस का डोमेन समझ में आया होगा। देन हम चलते हैं रेंज पे। तो अगर हम रेंज की बात करें तो हम रेंज तो हमारा वही रहता है कि जो अपना जो फंक्शन जो ऐसे डिफाइन है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक, तो अगर हम जैसे साइन एक्स का के ग्राफ से अगर समझेंगे तो आपका जो साइन एक्स है वो उसकी मिनिमम वैल्यू -1 होता है और मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है। ठीक, तो मैंने यही लिखा है कि साइन एक्स की वैल्यू -1 से +1 वेरी करती है और फिर मैंने क्या किया है कि इसमें मैंने -1 से बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन किया है। तो उससे क्या होता है कि जैसे कि आप देखे होंगे जस्ट मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो दोस्तों जब भी हम अगर ऐसे साइन रहता है, अगर जब भी हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो साइन रहता है मीन्स जो इक्वलिटी का साइन रहता है वो अपोजिट में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स जैसे आप देखेंगे कि पहले क्या था कि -1 से आपका साइन 3x ग्रेटर इक्वल टू था, अभी जब मैं इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा कि चूँकि -1 इंटू माइनस, तो ये तो आपका प्लस हो जाएगा
और ये जो साइन है ये रिवर्ट हो जाएगा, मीन्स ये अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, जो कि इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाला आपका इधर आ गया एंड ये वाला साइन आपका इधर आ गया। तो इसलिए माइनस साइन 3x का ग्राफ कुछ ऐसे होगा। फिर मैंने क्या किया है कि इसमें तीनों ही टर्म में मैंने 2 को ऐड किया है। तो इधर 2 - 1 आएगा एंड इधर आपका 2 माइनस साइन 3x आएगा एंड इधर 2 + 1 मीन्स 3 आ जाएगा। तो आपका 2 माइनस साइन 3x की वैल्यू 1 से लेकर के 3 तक वेरी करेगी। तो अगर आपका 2 माइनस साइन 3x की वैल्यू यहाँ से वेरी करती है, तो अगर 1/2 साइन 3x की बात करें तो उसकी वैल्यू आपकी 1/3 से लेकर के 1 तक वेरी करेगा। मीन्स आपका जो फंक्शन है वो 1/3 से लेकर के 1 तक वेरी करेगा। तो इसके बेसिस पर हम ये लिख सकते हैं कि जो फंक्शन जो कि f(x) है, इसकी मिनिमम वैल्यू 1/3 होगी एंड मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। मीन्स ये इन दोनों ही इंटरवल के बीच में वेरी करेगा। तो इसलिए रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इज 1/3, 1 मीन्स इसके बीच में आपका फंक्शन वेरी करेगा। ठीक दोस्तों, तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक दोस्तों, नाउ हम फंक्शंस पे कुछ और बातें करेंगे और उसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सम स्टैंडर्ड रियल फंक्शंस और उनके ग्राफ। तो जैसे अगर आपका हम कुछ फंक्शंस की बात करते हैं कि फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं और उनके ग्राफ किस किस टाइप के होते हैं, तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जो आपका पहला फंक्शन होता है वो कांस्टेंट फंक्शन होता है। तो कांस्टेंट मीन्स अगर आपका कोई फंक्शन f(x) जो डिफाइन है, अगर उसकी वैल्यू कोई फिक्स है, जैसे कि k इज अ फिक्स नंबर एंड देन अ फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) = k, मीन्स फंक्शन का वैल्यू आपका फिक्स है फॉर एवरी x बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर इज कॉल्ड रियल फंक्शन। जैसे आप अगर इसके ग्राफ में देख सकते हैं कि मैंने एक फंक्शन f(x) डिफाइन किया है जिसका वैल्यू k है, तो इसका 0 लें या फिर 1 ले, 2 ले, 3 ले, आप सभी पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू k ही है। एंड अगर मैं नेगेटिव भी लेता हूँ तब भी आपका जो फंक्शन की वैल्यू है k ही है। तो अब ऐसे आप देख सकते हैं कि ये एक कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है। क्योंकि इसकी वैल्यू x के सारे वैल्यू मीन्स x, अब कोई भी रियल नंबर सेट से कोई भी एक वैल्यू निकालो तो आपका जो फंक्शन की जो वैल्यू आएंगी वो एक कांस्टेंट आएगा और वो k के बराबर होगा। ठीक दोस्तों, और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि इसके बीच का जो लेंथ है वो आपका k है। ये इसका ये लेंथ k है। ठीक, तो आई होप ये आपको कांस्टेंट फंक्शन समझ में आया होगा। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि f(x) = k where k is a fixed number and f(x) = k for all x belongs to real number। ठीक दोस्तों, तो ये कांस्टेंट फंक्शन रहा। देन आपका आता है कि आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है कि जैसे आप देख सकते हैं कि एक फंक्शन i जो कि r जो कि एक वन रियल नंबर के सेट से दूसरे रियल नंबर के सेट्स में मैपिंग हुई है इसकी, जहाँ पे अगर इस सेट्स में अगर कोई एक एलिमेंट उठाते हैं तो सेम एलिमेंट आपके दूसरे सेट में भी मिलता है फॉर ऑल x। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसको ऐसे डिफाइन किया है कि अगर सेट R में मैं कोई एक एक्स एलिमेंट x लेता हूँ तो सेम एलिमेंट आपका जो इधर सेट B है या फिर आप उसको रियल नंबर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसमें भी आपका सेम एलिमेंट मिलता है। तो ऐसे फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। और अगर आप ग्राफ की बात करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है कि जैसे आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर हमने इधर कोई पॉइंट लिया, अगर हमने कोई x पे कोई पॉइंट लिया तो इस पॉइंट का करस्पॉन्डिंग हमें ये आपका y पे पॉइंट मिला। ठीक, जैसे ये y पे पॉइंट है और ये आपका x पे पॉइंट है। तो अगर आप चेक करेंगे कि सपोज आपने यहाँ पे 1 लिया, ठीक, तो
आपको यहाँ पे भी 1 ही मिलेगा। ठीक, सो दोस्तों मैं 1 अच्छे से नहीं लिख पाया हूँ, बट ये 1 है। ठीक, अगर मैं सपोज यहाँ पे 2 लेता हूँ, ठीक 2 लेता हूँ, तो यहाँ भी आपका 2 ही मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर एक डोमेन में मीन्स एक्स में जो कि आर है, अगर मैं कोई एक एलिमेंट उठाता हूँ तो सेम एलिमेंट इधर जो कि ये भी एक रियल नंबर का सेट है, इसमें भी वो सेम एलिमेंट्स ही मिल रहा है। तो ऐसे फंक्शंस को हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, और इनका ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है, जो कि मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया हूँ। ठीक, और इस केस में आप ये भी देख सकते हैं कि जो डोमेन एंड रेंज ऑफ आइडेंटिटी फंक्शंस आर इक्वल, बिकॉज जो भी हम x ले रहे हैं, जो भी एक एलिमेंट जो कि x पे ले रहे हैं, करस्पॉन्डिंग सेम एलिमेंट आपका y पे मिल रहा है। ठीक, तो मीन्स जो डोमेन एंड रेंज ऑफ आइडेंटिटी फंक्शंस आर इक्वल, आप इजीली ये समझ सकते हैं, ये वाला लाइन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है कि मॉड्यूलर फंक्शन, सॉरी मॉड्यूलस फंक्शन। तो एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि मॉड्यूलस फंक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, और ये आपको समझना चाहिए, क्योंकि आगे अब अगर फंक्शंस में अगर आप कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे और आगे के कुछ और पॉइंट्स पढ़ेंगे तो उसमें ये आपको काम आने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है उसको हम डिफाइन करते हैं। तो मॉड्यूलस फंक्शन इज बेसिकली हम एक किसी भी नंबर का एक एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, इसको हम मॉड एक्स पढ़ते हैं। ठीक दोस्तों, तो मॉड एक्स कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर आपका एक्स निगेटिव है तो हम माइनस एक्स लिखते हैं, जैसे कि अगर एक्स निगेटिव है लेस देन 0 है तो हम माइनस एक्स लिखते हैं। अगर एक्स आपका पॉजिटिव है मीन्स एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो उस केस में हम केवल एक्स लिखते हैं, इज कॉल्ड मॉड्यूलस फंक्शन। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जस्ट कोई वैल्यू एक्स से इसका एक एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करता है। एब्सोल्यूट मीन्स केवल मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड आपका हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक दोस्तों, तो इट इज आल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। डोमेन ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बट द रेंज ऑफ द सेट ऑफ रेंज इज सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ये आप इजीली डिड्यूज कर पाएंगे, ये दो जो पॉइंट्स हैं ये आप इजीली डिड्यूज कर पाएंगे। हम इसके ग्राफ से समझते हैं। जैसे मॉड्यूलस फंक्शंस का ये ग्राफ होता है, इसमें वाई एंड एक्स एक्सिस है और इसमें ये आपका ग्राफ आता है। मीन्स अगर सपोज यहाँ पे आपका -1 लेते हैं तो इस -1 के करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा। मीन्स हमने माइनस निगेटिव लिया बट आपका आउटपुट में कितना आया, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव क्या शो कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड मीन्स, और इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे अगर यहाँ पे अगर आप सपोज -3 लेते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे 3 मिलेगा। तो ये भी आपका क्या है, -3 का मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव में आता है। तो सिमिलरली अगर आप यहाँ पे 1 लेंगे तो आपका 1 मिलेगा, 2 लेंगे तो आपका 2 मिलेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आप x की पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं तो आपका y = x है, अगर आप x का निगेटिव वैल्यू ले रहे हैं तो आपका y = -x है। ठीक दोस्तों, तो आई होप आपको एक ग्राफ समझ में आया होगा, और विद द हेल्प ऑफ ग्राफ आप इस फंक्शंस को भी इजीली समझ पाएंगे। और आप ये पॉइंट्स जो कि अगर डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन तो आपका ये एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो डोमेन का पार्ट हैं। तो डोमेन में आप इजीली चेक कर पाएंगे कि आपके नेगेटिव नंबर्स भी हैं, 0 भी है एंड आपका पॉजिटिव नंबर्स भी है। बट अगर आप रेंज की बात करेंगे तो रेंज आपका ये वाला है वाई, ठीक, और ये आपका हमेशा पॉजिटिव ही है। मीन्स ये आपका
आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस से ऊपर ही है, तो ये तो आपका या तो पॉजिटिव है या जीरो है या पॉजिटिव ही है। तो इसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि डोमेन ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। क्यों? क्योंकि आप एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट्स उठा रहे हैं, इसमें निगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। और सेकंड क्या है कि आपका बट द रेंज सेट ऑल निगेटिव नंबर्स। ठीक, तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में हम कुछ और फंक्शंस की बातें करेंगे। ठीक दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।